पिछले जो 4-5 साल रहे हैं उस एरिया के लिए यानी पूरे मनाली के लिए बहुत ही अच्छे नहीं रहे। अगर हमारे एरिया में अगर प्रोटेक्शन वॉल नहीं दी जाएगी तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। बल्कि हमें और दूसरे साइड जो हमारा गांव है, हम दोनों तरफ से इसकी मार झेल रहे हैं। और 2095 के बाद अभी तक वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं किया गया कि जिससे कि वो दोनों साइड बच पाए। तो हम तो यही डिमांड करते हैं कि जो नदी है उसको एक साइंटिफिक रीज़न से उसको चैनलाइज किया जाए। उसके बाद उसको एक सेफ्टी वॉल दी जाए ताकि जो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों चीज़ें बच जाए। तो अगर काम नहीं हुआ तो अगली बरसात में शायद हम लोग ना, जिम्मेवारी तो प्रशासन और जो ये सरकारें ये होगी, क्योंकि हमने तो उनके पास डिमांड दे दी है। और यही जो आज डीसी मैम को जो हमने ज्ञापन सौंपा है, यही ज्ञापन हम एक सीएम साहब जी को और जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनको सौंपेंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर इस तरह का कुछ भी बड़ा डिजास्टर होता है तो गवर्नमेंट और प्रशासन इसके जिम्मेदार हो। 6 नवंबर को हम भांग वाले एरिया को विजिट करेंगे। और जो कुछ एक लोकेशनें हैं जहाँ पे कि जो फ्लैश फ्लड से ज़्यादा प्रभावित हुई थी और जहाँ से नदी का चैनलाइज करवाना है, तो हम मौके पे उनको वो दिखा देंगे। ऐसे अगर देखेंगे तो आप दोनों साइड भांग और गौशाल दोनों जगह के लोग रहते हैं। दोनों जगह के उनकी अपनी दुकानें, अपना बिजनेस है, अपनी रोज़मर्रा की शॉप है। अगर इस तरह का आगे नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ फ्लश फ्लड से होता है तो बहुत लोगों के जो रोजी रोटी कमाने के साधन है वो चले जाएंगे। जो उनके बागवानी के जो बगीचे हैं वो चले जाएंगे। और मेन बात जो ये है कि जो रोड है जो कनेक्टिविटी करता है टनल और ले तक के लिए, वो डैमेज हो जाएगा। और डिफेंस का सिर्फ इकलौता हमारे पास एक ऐसा हेलीपैड है, अगर कुछ भी बड़ा डिजास्टर होता है या कोई भी बड़ा वीआईपी आता है तो सिर्फ वहीं पे ही लैंडिंग होती है। अगर हाँ जी, अगर कुछ इस तरह का डिजास्टर होता है तो कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज या रेस्क्यू के लिए या वीआईपी के लिए कोई जगह नहीं होगी वहाँ लैंड करने की। 95 में भी आया था, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई नहीं हुआ। अब 23 में, 24 में, 25 में अभी तक कहीं भी कोई काम नहीं हुआ अभी तक। ना ये कर पाते हैं, सिर्फ वादा कर जाते हैं कि दीवारें लगेगी, ये चेक डैम लगेगा, लेकिन काम में कुछ नहीं। नमो निशान मिट जाएगा हमारा तो बाहर भांग के एरिया का कहीं भी नहीं, शहर ही नहीं बचेगा। फिर पूरे एरिया में इफेक्ट पड़ेगा। इतना सारा जो मलबा जब जाएगा दरिया में तो वो नुकसान तो करेगा। पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को भी कर सकता हो। तो स्थायी समाधान के लिए तो सारे चाहते हैं कि स्थायी समाधान हो जाए। मेरा नाम है रोशनलाल और मैं प्रधान ग्राम पंचायत शनाग से हूँ। आज हम डीसी मैम से मिले फ्लड प्रोटेक्शन को लेकर, जिसमें मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि जो हमारा इफेक्टेड जोन है उसमें जल्द से जल्द काम किया जाएगा। तो अभी हम सब डेलीगेशन थे आए हुए, मैडम से मिले, बात की, उन्होंने बताया है। सबसे पहले तो हमारी डिमांड ये थी, नेहरूकुंड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हर साल फ्लड से नुकसान होता है। उसके साथ ही 2 पॉइंट ऐसे भी हैं जहाँ पर हर साल नुकसान होता रहता है। तो 2023 के फ्लड में भी नुकसान हुआ था, 2023 में भी कोई काम नहीं किया गया वहाँ पे, और अभी भी नुकसान हुआ, 2025 में भी नुकसान हुआ। जी देखिए, दूसरी बार जब पहली 2023 में जब नुकसान हुआ था तो उस समय प्रशासन आए, मौके पे विजिट किया सबने, पर हमें किसी भी तरह की प्रोटेक्शन वॉल के नाम पर वहाँ पे कुछ भी नहीं लगी। सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। इस बार का जो नुकसान की बात करें हम, तो सबसे पहले ब्यास नदी भांग में ही नुकसान करती है, लेकिन भांग को पता नहीं क्यों दरकिनार किया जाता है कि वहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जाता, किसी भी प्रशासन के द्वारा आज तक काम नहीं हुआ उस पर। तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे जल्द से जल्द काम किया जाए। इस एरिया में लगभग 3000 लोग फैमिलीज रहती है और लगभग 200 से 250 घर है वहाँ पे। तो काफ़ी लोगों के होटल भी है, दुकानें भी है, रेस्टोरेंट है, DGRE सासे का कैंपस है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले भी प्रोटेक्शन वॉल लग जाए ताकि सब एरिया को सेव किया जा सके।